नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज से हम CGPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का MCQ देखेंगे, जिसमें CGPSC से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में CGPSC द्वारा लिया गया किसी भी एग्ज़ाम का छत्तीसगढ़ GS से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। यहाँ पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट है, बिहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सेल समूह। देखिए CGPSC का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सभी को यहाँ पास लाया जाएगा, जिसमें CGGS से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। 20-20 क्वेश्चन का सेट रहेगा, तो इसके लिए जुड़े रहिए चैनल से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पास क्या है। कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है। तो सबसे प्राचीन सेल समूह है आर्कियन, जो कि छत्तीसगढ़ की 50% से अधिक को कवर करता है धरातलीय बनावट में, सबसे प्रमुख भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बोला है छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। तो बिल्कुल सोनगंगा अपवाह तंत्र का भाग है, मतलब गंगा अपवाह तंत्र का ही भाग है। तो पहला कथन तो यहाँ पास सही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत है। तो यह कथन भी सही है। और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से प्लावित है, मतलब गोदावरी अपवाह तंत्र से संबंधित है। तो यह कथन भी यहाँ सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। देखिए यहाँ पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3 सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः ऑप्शन है शीत आधारित है, शुष्क है, मानसून आधारित है या फिर आर्द्र है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून आधारित जलवायु है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। तो दंडकारण्य के पठार का भाग कौन सा नहीं है? क्या कोटरी बेसिन नहीं है? तो कोटरी बेसिन है, दंडकारण्य पठार का भाग है, बस्तर भी है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ भी है, सोन बेसिन यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का सबसे अधिक प्रतिशत है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 अभ्यारण्य को छत्तीसगढ़ के ज़िले से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ देखिए सीता नदी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो धमतरी ज़िले में है। पामेड़ अभ्यारण्य, यहाँ पास ऑप्शन नहीं दिया गया है। पामेड़ अभ्यारण्य का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये किस में है? बीजापुर ज़िले में है। बीजापुर ज़िले में कौन सा है? पामेड़ अभ्यारण्य। बादलखोल अभ्यारण्य कहाँ है? जसपुर ज़िले में है। और उदयंती अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गरियाबंद ज़िले में है। ये कहाँ है? गरियाबंद ज़िले में। तो ये ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर लिया है पामेड़ का दंतेवाड़ा ले लिया है, और उदंती का आंसर ले लिया है रायपुर को। तो इसको ध्यान देंगे। और जो यहाँ पास बताया गया, पामेड़ का कौन सा हो जाएगा? बीजापुर, और उदंती कौन सा हो जाएगा? गरियाबंद करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आरक्षित वनों में वनग्रामों की वृद्धि की जाए, ये कथन यहाँ पास सही है, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देना, ये कथन यहाँ पास गलत है, ये इसमें शामिल नहीं था। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो असत्य पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाना था? असत्य। यहाँ पास वनों की जनजाति प्रबंधन को अधीन करना, ये कथन भी यहाँ सही है। वनों को सागौन वनों के रूप में परिवर्तित करना, ये कथन भी सही है। मतलब असत्य आपका बी हो जाएगा। यहाँ पास ध्यान देंगे कौन सा हो जाएगा? बी असत्य है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित आयोगों की स्थापना की गई। तो देखिए किस चीज़ को बढ़ावा देने या किस चीज़ को प्रोत्साहन देना है? यहाँ पास कृषि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। तो कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का स्थापना किया गया, और वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को प्रोत्साहन देने के लिए
राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना की गई। तो यहाँ 2 और 3 ये दोनों सही है। इसके बाद ऑप्शन में देखते हैं क्या है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 2 एवं 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, यहाँ जोड़ी कौन कौन सा दिया गया, छत्तीसगढ़ में जलप्रपात एवं नदी की सुमेलित नहीं है। तो क्या अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी में है? तो ये करेक्ट है, अमृतधारा हसदेव नदी में आ जाएगा। और रानी दरहा ये सबरी में है, ये भी सही है। केंदई अरपा में ये गलत हो जाएगा। केंदई जलप्रपात केंदई नदी में ही है, कटघोरा के समीप कोरबा में। केंदई नदी में ही केंदई जलप्रपात है। और सातधारा इंद्रावती में है, ये भी सही है। तो मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है? तो ऑप्शन है सोंढूर, सिकासार, पैरी या फिर रुद्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में भारत सरकार का उपक्रम एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर स्टेशन है? तो इसका आंसर यहाँ पास लिया गया है कोरबा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? तो जिंदल पावर लिमिटेड, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 14वें क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो देखिए, पहले तो मिनी माता जल विद्युत परियोजना था जिसमें 120 मेगावाट की क्षमता है। वर्तमान में अभी बोधघाट जल विद्युत परियोजना आ जाएगा जिसकी क्षमता कितनी हो गई है, 300 मेगावाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देश की प्रथम मेगा पावर परियोजना यानी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपत, बिलासपुर में स्थापित है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा परियोजना छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा कार्यरत नहीं है, सौर ऊर्जा भी है, बायोमास ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है, लेकिन पवन ऊर्जा यहाँ पास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी रूस के सहयोग से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र हैं? तो रायपुर में उरला और सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र हैं। सिरगिट्टी बिलासपुर में है, बुरई कहाँ है, बालोद में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा फिर। तो 2 और 4 ऑप्शन देखते हैं, किस ऑप्शन में है 2 और 4, ऑप्शन डी। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और चौथा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, छत्तीसगढ़ के बड़े उद्योग को सूची 2 यानी मुख्यालय से आपको सुमेलित करना है। मुख्यालय क्या, भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी बाल्को का मुख्यालय कहाँ है? तो कोरबा में है। इसके बाद साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL, इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। तो पहला का बी देखते जाइए, यहाँ पहला का बी, दूसरा का सी और तीसरा क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, इसका बेलाडीला यानी तीसरा का यहाँ पास डी। और वैगन रिपेयर शॉप ये कहाँ हो जाएगा, रायपुर में। तो चौथा का ए, ये कहाँ पास मिलेगा हमको, पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा ए। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी और चौथा ए। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो इसी तरह के और जो भी PYQs हैं, ठीक है, जितने भी PSC के PYQs हैं उनसे संबंधित वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।